फ्रेंड माई सेल्फ अनिल शुक्ला, वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल। प्रीवियस वीडियोज़ में हम मुगल कालीन शिक्षा तक स्टडी कर चुके हैं। आज हम स्टडी करेंगे स्वतंत्रता पूर्व भारत में शिक्षा। तो स्वतंत्रता पूर्व भारत में शिक्षा में लॉर्ड विलियम बेंटिक ने मैकाले से शिक्षा संबंधी तथा कुछ अन्य विषयों पर कानूनी परामर्श मांगा। लॉर्ड मैकाले ने अपनी परामर्श 2 फरवरी 1835 को विलियम बेंटिक के पास भेज दिया। इसी परामर्श को मैकाले का विवरण पत्र कहा जाता है। लॉर्ड मैकाले जो था वो अंग्रेजी साहित्य का महान विद्वान तथा लेखक था। वो अंग्रेजी साहित्य पर बहुत ज़्यादा बल देता था तथा उसका प्रचार बहुत ही तीव्र गति से करना चाहता था। अपने एक ऐतिहासिक विवरण पत्र में उसने लिखा, एक अच्छे अंग्रेजी के पुस्तकालय की एक अलमारी के बराबर ही समस्त संस्कृत एवं अरबी का साहित्य है। मीन्स वो अंग्रेजी साहित्य के बराबर किसी को भी नहीं मापता था, किसी भी साहित्य को। इसके अनुसार वही भारतीय विद्वान है जिसे जॉन लॉक के दर्शन तथा मिल्टन की कविताओं का ज्ञान हो। यह अंग्रेजी शिक्षा पर सबसे ज़्यादा बल देता था और सभी शिक्षा साहित्य का विरोधी था। मैकाले के विवरण पत्र की समालोचना। मैकाले के विवरण पत्र से भारतवासियों को क्या लाभ हुआ? अंग्रेजी शिक्षा से भारत में नव जागरण, राष्ट्रीय चेतना तथा समानता एवं स्वतंत्रता की भावना का विकास हुआ। और ये जो हमारा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ये है लॉर्ड मैकाले ने निस्पंदन सिद्धांत का प्रतिपादन किया। ये यूपी टेट और हमारे एग्जाम में पूछा जाता है। और नेक्स्ट पॉइंट है हमारा वुड का घोषणा पत्र। सन 1854 में बोर्ड ऑफ कंट्रोल के प्रधान के रूप में चार्ल्स वुड ने भारतीयों की शिक्षा शैक्षिक आवश्यकताओं को ध्यान रखकर शिक्षा नीति को बनाया। अपनी नवीन लक्ष्यों के कारण इसे शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। वुड के घोषणा पत्र को जो उसने 1854 में दिया, उसे शिक्षा का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। ये भी एग्जाम में पूछा जाता है और यूपी टेट में भी पूछा जाता है। इस वुड के घोषणा पत्र की जो मुख्य बातें थी वो थी उच्च शिक्षा के लिए विश्वविद्यालय की स्थापना हो, जन शिक्षा विभाग की स्थापना की जाए। इससे ये लाभ हुआ कि हम भारत में जो उच्च शिक्षा विश्वविद्यालय की आधारशिला थी वो इन्हीं के परामर्श पे रखी गई। नेक्स्ट आता है हमारा हंटर आयोग। 3 फरवरी 1882 को वायसराय रिबन ने अपनी कार्यकारिणी समिति के सदस्य सर विलियम हंटर की अध्यक्षता में पहले भारतीय शिक्षा आयोग की नियुक्ति की। इसका मुख्य कार्य क्षेत्र प्राथमिक शिक्षा की जांच करना है। हंटर आयोग की, जो कि 3 फरवरी 1882 को स्थापित हुआ। नेक्स्ट है हमारा गोखले विधेयक। वर्ष 1910-11 में गोपाल कृष्ण गोखले ने काउंसिल में 6 से 10 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क व अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा का प्रस्ताव रखा। इसे 1912 में अस्वीकृत कर दिया गया। नेक्स्ट है हमारा हटार समिति। इसकी स्थापना 1927 में हुई थी। इस समिति ने 1929 में अपने प्रतिवेदन में भारतीय शिक्षा के विभिन्न पहलुओं जैसे प्राथमिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा तथा उच्च शिक्षा पर विचार किया गया। नेक्स्ट है हमारा वर्धा शिक्षा सम्मेलन। अक्टूबर 1937 में अखिल भारतीय शिक्षा सम्मेलन का गांधी जी के सभापतित्व में आयोजन किया गया। यह प्रस्ताव पास किए कि राष्ट्र के सभी बच्चों को 7 वर्ष तक की शिक्षा अनिवार्य दी जाए। शिक्षा का माध्यम मातृभाषा हो। शिक्षा हस्तशिल्प तथा स्वावलंबन पर आधारित हो। वर्धा शिक्षा सम्मेलन का प्रतिपादन अक्टूबर 1937 में गांधी जी ने किया। नेक्स्ट है हमारा सार्जेंट योजना। वर्ष 1954 में प्रकाशित युद्धोत्तर शिक्षा प्रगति की योजना सार्जेंट योजना कहलाती है। और जो ईसाइयों की का भी पूर्व शिक्षा में महान योगदान है। ईसाई धार्मिक मिशनरियों का शैक्षिक विकास में योगदान। भारतीय जनता को निःशुल्क शिक्षा देकर शिक्षा के स्तर को इन लोगों ने काफ़ी ऊंचा कर दिया। और जो अगला है हमारा वो है स्वतंत्र भारत में शिक्षा। स्वतंत्र भारत में शिक्षा का जो पहला है वो है विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग 1939 या राधा कृष्णन आयोग। 4 नवंबर 1939 को विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग की नियुक्ति की गई।
डॉक्टर A.S. राधाकृष्णन इस आयोग के अध्यक्ष थे। इसी कारण से इसे राधाकृष्णन कमीशन भी कहा जाता है। जो हमारा विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग 1939 है, इसे राधाकृष्णन आयोग मिशन भी कहा जाता है। सेकंड है हमारा स्वतंत्र भारत में शिक्षा में भारतीय शिक्षा आयोग 1952 या मुदालियर आयोग। माध्यमिक शिक्षा को आयोग 1952 को मुदालियर आयोग भी कहते हैं। भारत सरकार ने 23 सितंबर 1952 को माध्यमिक शिक्षा आयोग की स्थापना की। डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदालियर को इस आयोग का अध्यक्ष बनाया गया। इसी कारण इस आयोग को मुदालियर आयोग भी कहते हैं। थर्ड है हमारा कोठारी आयोग। इसकी स्थापना 14 जुलाई 1964 में की गई और इसके अध्यक्ष जो थे वो थे दौलत सिंह कोठारी। और इस चैप्टर के हमारा जो मेन फैक्ट हैं, इम्पॉर्टेंट फैक्ट, वो है आधुनिक शिक्षा के जन्मदाता चार्ल्स ग्रांट को कहा जाता है। वैदिक कालीन शिक्षा किस जीवन दर्शन पर आधारित थी? तो इसका आंसर हो जाएगा आदर्शवाद पर। प्राचीन काल में उच्च शिक्षा प्रदान की जाती थी, तो वो राष्ट्रकुलों में प्रदान की जाती थी। निस्पंदन सिद्धांत किसने दिया? तो ये लॉर्ड मैकाले ने दिया था। राममूर्ति समिति 1990 को राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की समीक्षा हेतु गठित किया गया। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में संशोधन 1992 में किया गया। तो इसी के साथ हमारा जो चैप्टर नंबर 4 है वो कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर नंबर 5 के अबाउट स्टडी करेंगे। और ये जो हमारा चैप्टर नंबर 4 था, इसमें हमने स्टडी किया प्रारंभिक शिक्षा की पृष्ठभूमि, प्राचीन काल, गुरुकुलकालीन एवं बौद्धकालीन शिक्षा, मध्यकालीन शिक्षा, मुगलकालीन शिक्षा या मुस्लिमकालीन शिक्षा, और थर्ड था आधुनिक शिक्षा, जिसमें स्वतंत्रता से पूर्व एवं स्वतंत्रता से पश्चात शिक्षा के अबाउट हम स्टडी किए। और अगर आप लोगों को ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए। अगर आप हमारे चैनल पे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉच।